हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान, है ना। जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं हमारे पास, अगर चाहते हैं कि सर आईएमपी क्वेश्चन बता दीजिए जिसे कम समय में हम लोग अच्छे से तैयारी कर लें, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आज के वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप लोग पूरा इसको लास्ट तक समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले इनके क्या क्या पार्ट दिए हुए हैं इनको थोड़ा से समझें। राजनीति विज्ञान का पेपर है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है, छत्तीसगढ़ के अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट लोग के लिए है, क्योंकि सभी का सिलेबस एक है नया शिक्षा नीति में, है ना। अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 जो हमारा अभी चल रहा है एनएपी, जिसमें आप सभी लोगों का जो सिलेबस कहा जाए एक समान है। ठीक, चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पर 100 नंबर का आपका एग्जाम होना है, 100 नंबर का पेपर आपको देना पड़ेगा, जिसमें 30 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट होगा और 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा। जैसे कि मैंने आपको हिंदी साहित्य के वीडियो में मैंने बताया है, आईएमपी क्वेश्चन अगर आपने हिंदी साहित्य का नहीं देखा है तो जाके उनको प्लीज़ देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कम समय में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने मन से कुछ भी पढ़ते जाएंगे तो लास्ट में जो व्यक्ति एक भी नहीं पढ़ा है वो ऐसा कुछ माइंड में करें कि स्मार्ट वर्क करें इस टाइम में। अब उतना वक्त नहीं रहा कि एक एक चीज़ों को हम लोग पढ़ पाएंगे। अभी अब कैसे करना पड़ेगा, एक 1.5 महीने के जो समय बचा हुआ है उसमें हमको अच्छे से उन चीज़ को कवर करना है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आईएमपी है। पहला यूनिट है राजनीति विज्ञान प्रारंभिक, इनका अवस्था क्या है इनको बताना है पहला यूनिट में। दूसरा है राज्य के बारे में पूरा अध्ययन किया गया है राजनीति विज्ञान के। अवधारणा के बारे में तीसरा यूनिट में बात कर रहे हैं। चौथा यूनिट है कार्य रूप में राज्य, कार्य रूप में राज्य। तो ये कुल मिला के आपको 4 यूनिट देखने के लिए मिलेगा। फिर वही बात आ गई, यहाँ पर 30 नंबर का इंटरनल है, 70 नंबर का मेन एग्जाम है। इंटरनल प्लस असाइनमेंट है ना, तो यहाँ पर इंटरनल कैसे बटे हुए हैं, 2 बार आपका क्या होगा, इंटरनल एग्जाम होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा उसी नंबर को आपके महाविद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। 10 नंबर का क्या है आपका, सेमिनार प्लस उपस्थिति के बेस पर, अटेंडेंस असाइनमेंट ये सब के बेस पर 10 नंबर। कुल मिला के ये 30 नंबर हो जाता है। और यहाँ पर एक एक नंबर का 10 सवाल आएगा और 5 क्वेश्चन 4 4 नंबर का आएगा और 4 क्वेश्चन 10 10 नंबर का आएगा। ये कुल मिला के आपका 40 20 60 10 70, ये 70 नंबर यहाँ और 30 नंबर यहाँ, 100 नंबर का आपका यहाँ पर डिवाइड किया गया है। चलो देखते हैं अब यूनिट वाइज क्वेश्चन। राजनीति विज्ञान का जो प्रश्न है कैसा सवाल आया हुआ है, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलेगा बच्चों। केवल पढ़ाई हमारे सिलेबस के लिए ही नहीं होता है और ना केवल हमारे नंबर लाने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि हमको एक माइंड के लेवल पर बहुत अच्छा नॉलेज देता है, जजमेंट करने का हमको तरीका देता है बच्चों। तो ये जो शिक्षा होता है, एजुकेशन होता है, आपके जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता होती है। अगर आप इस शब्दों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, इनके परिचय को अगर आप जान लेते हैं, किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ वह नहीं होता है जिसे आप नहीं जानते थे और उसे आप जान गए। शिक्षा का अर्थ यह होता है कि आपका पहले व्यवहार कैसा था और पढ़ लेने के बाद आपका व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा शिक्षा का। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं ये 2025 तक ये सवाल आया हुआ है। तो इतने सवाल को आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ लेना है। और मैं आपको एक उपाय और भी बताऊंगा ना, आप समझना बस अच्छे से कैसे। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ना उनको फॉलो करना। तरीका अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप पिछड़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप सभी लोग, कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझते जाना। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन को अभी फिलहाल साइड में थोड़ा से रख देना। एक काम करना, आप लॉन्ग क्वेश्चन को फटाफट पढ़ना। क्यों लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ना, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, कार्य क्षेत्र को बताना है, क्षेत्र को बताना है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या ऊपर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ, अर्थात यही इनका परिभाषा है जो पहला क्वेश्चन बन रहा है। मेरा मतलब ये हुआ कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा कवर होने वाला है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जा रहा है लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में। पहला जो सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताओ
आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, अब उसका परिभाषा अगर आपको नहीं पता है तो बात बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आया है आप सब लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप चिन्ह जरूर लगा लेंगे। दूसरा सवाल है, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं? राजनीति विज्ञान कला विज्ञान व्याख्या करना है। ये दूसरा सवाल भी बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है 2025 में रायपुर यूनिवर्सिटी में, सरगुजा यूनिवर्सिटी में, रायगढ़ यूनिवर्सिटी में। बहुत खास है बच्चों, एकदम धूम मचा के इनको आप लोग तैयारी करें। अगला सवाल है हमारे पास, चौथा सवाल, सत्ता की अवधारणा प्रकार सीमाएं को बताना है। चौथा सवाल काफी खास बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा सवाल, राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा पर एक निबंध लिखना है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, और इसके अथवा सवाल क्या क्या है, ये उत्तर एक ही होगा लेकिन प्रश्न यहाँ पर अलग अलग बोलने का यहाँ पर तरीका दिया हुआ है। ठीक है, आप सब लोग इनको चिन्ह लगा लेंगे। अगला है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति का संक्षेप में वर्णन हमको करना है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा, छठवां सवाल कोई दिक्कत नहीं है, अथवा सवाल में आपको देखने के लिए ये प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, और देखते हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारवादी पद्धति पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है, विश्लेषण इनका क्या है उनको हमको बताना है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, अभी लास्ट जो प्रश्न है, व्यवहारवादी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप एक बार देख सकते हैं ऊपर में, तो आप आठवां को चिन्ह लगाएं, एक सवाल, सातवां दो, और ये पांचवा तीन, और ये चार, और ये पांच प्रश्न, और ये छह प्रश्न। आपने छह प्रश्न अगर अच्छे से पढ़ लिया, नो डाउट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। रही बात ये शॉर्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद क्या है, सत्ता के कार्य क्या है, आर्थिक शक्ति क्या है, ये छोटा छोटा सवाल है, ये सबको पढ़ लेना है। ऐसा कभी मत करना बच्चों कि आपने पूरा शॉर्ट को छोड़ दिया, लॉन्ग को चर चर ठो पढ़ लिया, फिर आपके लिए अच्छा नंबर नहीं आएगा। लेकिन आपको सिर्फ पास होना है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के भी पास हो सकते हैं, लेकिन रिक्स मत लो। प्रश्न नया नया शिक्षा नीति बना हुआ है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, नया नया रूल आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ पक्का है लॉन्ग क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा। ठीक, चलो अब देखते हैं दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट है राज्य के बारे में। यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है 9 प्रश्न टोटल है। तो जो हमारे यूनिवर्सिटी में आया है ये सबको, जो जो आपको लगता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए एक एक बार, एकदम कथा कहानी टाइप का है, और ये न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं ना वैसे है, तो आप सब लोग पढ़ सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। जैसे आपने लॉन्ग को कवर कर लिया तो शॉर्ट भी आपसे ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। राज्य की परिभाषा क्या है बताना है, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना हमको करना है। तो पहला सवाल सबसे खास बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास कितना सवाल है। कुल मिला के हमको सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 14 सवाल। ओके, 14 में हमको मुश्किल से 7-8 प्रश्न पढ़ लेनी है, बाकी आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। चलो, आप सब ने आईएमपी क्वेश्चन के रूप में पहला को आपने चिन्ह लगाया। तीसरा देखो, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की व्याख्या हमको करना है। तीसरा प्रश्न आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आया है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आप पांचवा सवाल देखें, रूसों के सामाजिक समझौता सिद्धांत पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है, उनका विश्लेषण क्या है, इनको भी पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा खास है। अगला है, राज्य के विकासवादी सिद्धांत को बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो लगातार पूछे जा रहे हैं, रविशंकर यूनिवर्सिटी में, बस्तर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, सरगुजा में, रायगढ़ यूनिवर्सिटी में, ये बहुत ज़्यादा खास सवाल यहाँ पर बनने वाला है, और इस साल भी पूछने की संभावना है। आप सब लोग इनको चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, आठवां सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, 11वां को आप लोग चिन्ह लगा लेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और प्रमुख विशेषताओं को हमको बताना है। 12वां सवाल इंपॉर्टेंट है, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा और कार्यों का मूल्यांकन हमको करना है, 12वां सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। 13वां देखेंगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा प्रमुख आयामों पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है, विवरण उनको देना है। तो ये सबसे सवाल इंपॉर्टेंट है। 13वां 12वां क्वेश्चन, 11वां 3 हो गया, 8वां 4, और ये छठवां 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8। मैंने बोला था 8-9 प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
बन जाता है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि मुझे कुछ और प्रश्न को तैयारी कर लेना चाहिए और समय कम है, इससे ज़्यादा आप नहीं भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर आप मुझ पर दोष भी नहीं लगा सकते। क्यों दोस्त? अगर आप में ताकत है, हिम्मत है, शक्ति है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो बिल्कुल आप सबको पढ़ें, ठीक है। लेकिन मरता क्या ना करता, जो इंसान लास्ट में है उनके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, तो वो बच्चा इसी को फॉलो करेगा, पढ़ेगा अच्छा से, अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलो अब देखते हैं यूनिट तीसरा, अवधारणा से रिलेटेड। ये हमारे पास यूनिट दिया हुआ है। देखो ये प्रश्न यहाँ से यहाँ तक लगातार ये पूछे गए हैं, 4 नंबर के सवाल में, तो इनको आप जरूर पढ़ें। इतना सवाल को ऑलरेडी यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन दिख रहा है। पहला सवाल है, संप्रभुता की परिभाषा देना है, उनका विशेषता बताना है। बहुत ज़्यादा खास है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछा है, लगातार पूछ रहे हैं बच्चों, इनको किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना है। अगर आप बोलते हैं सर प्रमाणित करो कि ये सवाल आया है कि नहीं, भाई यहाँ पर खुद बता रहा है कि ये कौन कौन सत्र में पूछा गया है, बताया गया है। आप सब लोग इनको चिन्ह लगाएं भाई और अच्छे से पढ़ें, है ना। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विवेचना हमको करना है, आलोचनात्मक व्याख्या हमको करना है। तो दूसरा सवाल भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खास बन रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, 17-22 आप सभी लोग देख सकते हैं। कुल प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है इसमें 14 प्रश्न, इसमें भी है, इसमें भी आपको 7-8 प्रश्न पढ़ लेना है। चलो अगला देखते हैं, चौथा सवाल, अधिकार की परिभाषा देना है, अधिकारों की विभिन्न प्रकारों का वर्णन हमको करना है। बहुत ज़्यादा खास प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। अधिकार से क्या समझते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लेंगे जरूर। अधिकार से क्या समझते हैं, इनका कर्तव्य, अधिकार से क्या समझते हैं, यहाँ का आंसर यहाँ फॉलो हो जाएगा। बस इनका कर्तव्य यहाँ पूछ रहा है और इनके सिद्धांतों को हमको बताना है, ये सवाल आपके लिए बन रहा है। 7वां सवाल है, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की प्रमुख विशेषता क्या है, इनको भी आपको कर लेना है, आईएमपी सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां सवाल, समानता की परिभाषा देना है, इनका कथन बताना है, समीक्षा करना है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना है, बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 8वां बना है, आप लोग चिन्ह लगा लेंगे। 10वां सवाल, प्रजातंत्र के अर्थ, प्रकार और विशेषता को हमको बताना है। 10वां सवाल खास एकदम, आप चिन्ह लगा लेंगे। 11वां क्वेश्चन आईएमपी है, प्रजातंत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौती क्या है, इनको आप लोगों को बताना है। और एक सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं बच्चों बहुत अच्छा होगा, 13 सवाल अगर पढ़ लेते हैं तो, बाकी ज़्यादा एकदम खास नहीं है, लेकिन कभी कभार ये प्रश्न अगर आ जाता है तो आपको धोखा ना मिले। 13 एक प्रश्न हो गया, 11 दो हो गया, है ना, 10 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, एक 10 प्रश्न आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप 10 नहीं कर पाते हैं, मैं आपको और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि छठवां पढ़ूं, मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। छठवां, पांचवा और छठवां, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने चौथा को ऑलरेडी एमपी में बता दिया है, तो ये पांचवा छठवां नहीं पढ़ेंगे चलेगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट मैंने जो 13 क्वेश्चन बताया है ना, समय है तो पढ़ें और नहीं है समय तो बिल्कुल इनको क्रॉस कर दीजिएगा। कुल मिला के 7 प्रश्न से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक। चलो अगला हमारे पास जो यूनिट है, चौथा यूनिट है, कार्य रूप में राज्य। देखो यहाँ पर जो इतने सवाल एमपी बने हैं, पूछे गए हैं लगातार, इनको आप पढ़ें। शॉर्ट में यहाँ पर जो जो आपको लगता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, जैसे कार्यपालिका के प्रकार को बताना है, पढ़ लो भाई थोड़ा से। ये आपके समाज के लिए जो नॉलेज रखना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, आप सब लोग इनको तैयारी कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, 2025 के ये सवाल है सरगुजा यूनिवर्सिटी का। सरगुजा वाले बच्चे इनको पढ़ लेंगे और बस्तर वाले बच्चे इनको आप पढ़ लेंगे। जो आपके यूनिवर्सिटी फॉलो कर रहा है उनको आप बिल्कुल ना छोड़ें, जो जो आपकी यूनिवर्सिटी में सवाल पूछा गया है उनको आपको नहीं छोड़ना है। अब चलो ये दोनों तो मैं एमपी लेके नहीं चल रहा हूँ अभी, ये तो अंतर है थोड़ा सा। मैं पहला एमपी क्वेश्चन समझ रहा हूँ, तीसरा को एकात्मक शासन की विशेषता बताना है, गुण दोषों को हमको बताना है। पहला सवाल बहुत ज़्यादा खास है। कुल मिला के यहाँ पर आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा
बहुत ज़्यादा सवाल है यहाँ पर। ऐसे कंडीशन में आप सब लोग जरूर थोड़ा से परेशान होएंगे, तो इसीलिए मैं एमपी बता दे रहा हूँ, जिससे आप सभी लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखते हैं, आपने दूसरा को चिन्ह लगा लिया, चौथा को चिन्ह लगा लें। संघात्मक शासन से क्या समझते हैं? संघ में काम करते हैं ना, उसको कह रहे हैं। अगला है हमारे पास, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता के आधार पर इनके गुण दोष को हमको बताना है। छठवां सवाल भी चिन्ह लगा लेंगे। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के गुण दोषों को हमको बताना है। आठवां सवाल इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका के संगठन एवं कार्य को बताना है। और सवाल है आईएमपी, व्यवस्थापिका की शक्ति को हमको बताना है। 12वां सवाल है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। और 14 सवाल है हमारे पास, संविधान का अर्थ बताइए और संविधान के प्रकार को बताना है। और आईएमपी बच्चों 16 सवाल पढ़ सकते हैं, और ये 18 सवाल आप लोग पढ़ लेंगे। बाकी और ज़्यादा आईएमपी सवाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। 19 20 20 21 ना पढ़ें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 13 भी आईएमपी नहीं है, इसको भी आप लोग साइड में रख दो। न्यायपालिका के कार्य को अगर आप पढ़ पाते हैं तो ये आपके नॉलेज के बेस पर भी आईएमपी है, क्योंकि मैंने शुरू में ही समझाया है कि पढ़ाई वो नहीं है जो सिर्फ आप डिग्री लेने के लिए या फिर नंबर लाने के लिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई वो होती है जो आप अपने नॉलेज के लिए भी, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करते हैं, वो आपके लिए आईएमपी है। बाकी ये सब सवाल और आईएमपी नहीं। अगर आपको लगता है, भरोसा नहीं है, तो कोई प्रश्न और आपको डाउट है, डर है, तो मुझे पढ़ लेना चाहिए तो पढ़ लीजिए। और ज़्यादा आप पढ़ भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि समय भी तो नहीं है मेरे भाई, ठीक। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैंने लिया हुआ है, आप मार्केट में ये बुक जाके लें। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है, विस्तार से बताना है कि ये कैसा आंसर दिया रहता है, इसको मैंने बताने के लिए आप सबके लिए लिया हुआ है। आप सब इनको देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में आप कुछ प्रश्न को देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना बड़ा होता है। आप नए बच्चे हैं, आपको ज्ञात नहीं है कि कैसे हमारे पास एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, तो आप सभी लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा से और है, संप्रभुता से क्या समझते हैं? संप्रभुता का अर्थ है किसी निश्चित क्षेत्र पर सर्वोच्च अधिकार होना। इसका मतलब है कि देश का अपना स्वतंत्र अधिकार है और वह किसी बाहरी संस्था के निर्धारण में, नियंत्रण में नहीं रहता है। इसे ही हम लोग संप्रभुता कहेंगे। ये सब सवाल आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिखाने के लिए लिया हुआ है स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग इनको अच्छे से कवर कर लें। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हमारा राजनीति विज्ञान का जो एमपी क्वेश्चन है कवर हो जाता है। इसके बाद हम समाजशास्त्र के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर बच्चों किसी तरह का आपका कोई और सवाल है तो मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट आप सभी लोग कर देना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो देख लेते हैं और हमको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो देखिए, आप अपना फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन मुझे सपोर्ट करने का जब मैं बात करता हूं बच्चों, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले और पेपर को भी आईएमपी है उनको देखेंगे। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।